जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम गॉस का नियम पढ़ते हैं, फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें मैं फिजिक्स पहले चैप्टर से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है पिछले क्लास से रिलेटेड। एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E इक्वल टू 2I कैप 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A 8J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, विद्युत क्षेत्र दिया है सदिश के रूप में। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पूछा क्या है। विद्युत क्षेत्र दिया है E वेक्टर इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ठीक, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है, हमने लिख ली। अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए की वैल्यू दी है। क्षेत्रफल वेक्टर ए, दोनों चीजें वेक्टर फॉर्म में दी है, यानी सदिश रूप में दी हुई है। क्या दिया है, 8J कैप मीटर स्क्वायर, और इसका क्या दिया है, वोल्ट पर मीटर। ये इसकी यूनिट है, यानी इकाई। तो हमसे पूछा गया विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स यानी फाई E। हमें ज्ञात करना है। देखो, अगर तुमने क्लास 11th में वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा है, यानी सदिश वाला, तो ठीक है, आपको एकदम समझ में आएगा। नहीं तो मैं ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 8J कैप को हम थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं। मान लो हम लिख दें 0I कैप प्लस 8J कैप प्लस 0K कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये 0 है तो 0 इसमें गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये सेम चीज यही है। हमने ऐसा क्यों लिखा IJK के फॉर्म में, क्योंकि IJK के फॉर्म में ऊपर भी है। अभी हमें सोल्यूशन करते टाइम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां पे आवश्यकता इसकी पड़ेगी। ठीक, अब देखो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। फाई इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक, वेक्टर A की वैल्यू क्या दी हुई है, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किसमें करवाएंगे, इसमें। A की वैल्यू क्या है, ये 0I कैप प्लस 8J कैप प्लस 0K कैप। ठीक, 0I कैप प्लस 8J कैप प्लस 0K कैप। ठीक, अब देखो इसका गुणा कैसे होता है, I का जो गुणांक है उसका गुणा I वाले गुणांक से होगा, और J का जो है गुणांक 3 है, J का गुणांक यहाँ पे 8 है, इसका गुणा इससे होगा, और K वाले का गुणा K वाले से होगा। ठीक, तब मान लो हम I वाले का गुणा I वाले से करेंगे, 2 गुणे 0 हो जाएगा I कैप प्लस J वाले का गुणा J वाले से, 3 गुणे 8 J कैप माइनस इसको भी मान लो हम अगर ऐसे लिख लें प्लस माइनस 4 गुणे 0K कैप। तो देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इतना टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये भी, इसमें भी 0 से मल्टीप्लीकेशन है, तो हमारा ये भी टर्म भी 0 हो जाएगा।
ठीक, ये 0 हो गया हमारा, ये भी 0 हो गया। बचा क्या, 8 3 24, 24 जे कैब। ठीक, फाई की वैल्यू क्या आ गई, 24 जे कैब। और हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम। ठीक, फाई की वैल्यू इतनी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं, ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा कि यूपी बोर्ड में आ चुका है, और एक बार नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम